इस समाचार की प्रायोजक है मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक है दास बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103, केसरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। कहते हैं जन्म देने वाली माँ से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही माँ को घर से बेदखल कर दिया। वहीं बुजुर्ग माँ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ना खाने को कुछ है, ना रहने के लिए कोई ठिकाना। वहीं शासन प्रशासन के चक्कर लगाने के बाद भी एक बुजुर्ग माँ को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कहते हैं भगवान ने धरती पर अपनी मूर्त के रूप में हर घर में एक माँ को भेजा है, जिसकी दुआ और आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होता। जिस माँ के कहने पर भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पर चले गए, वहीं कलयुग में माँ को ही वनवास काटना पड़ रहा है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में देखने को मिला, जहाँ कलयुगी बेटे बहू ने अपनी ही माँ को उसके खुद के घर से पिता के श्राद्ध के बाद भगा दिया और उनके सामान और घर पर ताला लगाकर कब्जा कर लिया। जिसके बाद बुजुर्ग माँ लीलाबाई अपने बेटे बहू से घर का ताला खुलवाने के लिए कई बार मिन्नतें कर चुकी हैं, मगर बहू का दिल नहीं पसीजा और उन्हें घर से बेघर ही रहना पड़ा। कई महीनों तक वनवास काट चुकी लीलाबाई ने अपनी स्वर्गीय बेटी शकुंतला बाई के बेटे को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद नाती अपनी नानी को लेकर कलेक्टर जनसुनवाई में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के पास पहुंचा, जहां बुजुर्ग मां के आंसू देखकर कलेक्टर की मानवीयता ऐसी जागृत हुई कि वह उस मां के लिए श्रवण कुमार बन गए और कलयुगी बेटों को सबक सिखाने में देरी न करते हुए प्रशासनिक अमले को भेज दिया। पूरा मामला रतलाम के सिलावटा के वास का है, जहाँ की रहवासी 85 वर्षीय लीलाबाई ने कलेक्टर से कलयुगी बेटों के खिलाफ गुहार लगाई थी। इस पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने तत्काल तहसीलदार ऋषभ ठाकुर व अन्य प्रशासनिक अधिकारी को सिलावटावास स्थित लीलाबाई के मकान पर भेजा और मकान पर लगे ताले को खुलवाकर बुजुर्ग लीलाबाई का एक बार फिर कब्जा दिलवाया। हालांकि जब प्रशासनिक अमला लीलाबाई के मकान पर पहुंचा तो दो कलयुगी बेटे रमेश, दिनेश, पोते और बहू ने प्रशासनिक अधिकारियों से बहसबाजी भी की, जिस पर तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने बेटों, बहू और पोतों को लताड़ लगाते हुए कानूनी भाषा में समझा दिया कि मकान लीलाबाई का है, रकम नगद सब लीलाबाई का है, वह जिसे देना चाहे यह सब उनके विवेक का अधिकार है, मगर उन्हें उनके घर से बाहर करने का अधिकार किसी का नहीं है। जिसके बाद बुजुर्ग महिला लीलाबाई अपने घर में दाखिल हुई। अपने घर पहुंचते ही बुजुर्ग महिला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और सारे सामान के सुपुर्द की लीलाबाई को दी। हालांकि तहसीलदार ऋषभ ठाकुर के जाने के बाद ही कलयुगी बेटों ने एक बार फिर अपना रंग दिखाते हुए मां से अपशब्द कहते हुए मारपीट तक उतारू हो गए और विवाद करने लगे। जिसके बाद बुजुर्ग महिला लीलाबाई को उनके सामान, नगद रकम के साथ उनके नाती ने बड़े बेटे कैलाश शर्मा के घर पहुंचा दिया। रतलाम से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। पहले वो सिलावटा के पास में रहते थे, 10-15 साल से छोटे भाई के पास में रहते थे, दिनेश के पास में। और जिस दिन मैंने पिताजी को श्राद्ध करे इन्होंने, उसी दिन दूसरे दिन सुबह ही उनको घर से निकाल दिया। और जो श्राद्ध का जो भी सामान था वो पंडित का देना है, जो कोई सामान लाना वापस रिटर्न करना था, कानून कांदे प्याज जो भी सब उसके अंदर ही पड़ा हुआ है। और ये सोच के आए थे माँ साहब को, चलो इसका गुस्सा शांत हो जाएगा, मैं वापस इस घर पर आ जाऊँगा। तो उसके बाद में क्या करा कि 2 दिन बाद उसने ताले ऊपर ताला लगा। किसने लगा दिया? कौन माता जी के? हाँ, माता जी के कौन लगते हैं? माता जी के वो तो भाई बेटा लगता है, छोटा बेटा है, हम 3 भाई हैं। तो सबसे छोटे वाले ने ताला लगा दिया और उन्हीं के पास में रहते थे पिताजी। अभी कलेक्टर साहब के पास आए हो, क्या आश्वासन दिया? हाँ, कलेक्टर साहब के पास आप आए हो, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि अभी चल के ताला खुलवाते थे और आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं सब चाहिए।